इसके अनंतर श्याम सुंदर वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ पर कदम की डाल पर बैठ करके अपने अधरन पर अपने वंशी को रख करके बड़े प्रेम से भाव से बजाते हैं। दो दो गोपिकाएं अपने प्रीतम की याद में विह्वल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रीतम के दर्शन ब्रजमंडल में दिन भर नहीं हुए। माखन चोरी होती थी तो खूब ठिठोली होती थी। अब भगवान वृंदावन गोचारण में चले जाते हैं तो प्रीतम के दर्शन से दिन भर वे प्रीतमाएं गोपिकाएं वंचित रह जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित एवं कृष्णे वनम याते तमनोद्रुत चेतसः कृष्ण लीलानुगायन्ति निन्युर दुःखेन वासरा। उन गोपिकन के दिन बड़े दुख से बिताए बीतते हैं, लेकिन ये गोपिकाएं भक्ता हैं, भगवान की परम प्रेमिकाएं हैं। इनके जैसा प्रेमी भक्त भगवान का कोई नहीं हुआ सज्जनों। नारद भक्त सूत्र में नारद जी ने इन गोपिकाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कैसी भक्ति होनी चाहिए, कैसा भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो कहते हैं प्रेमा यथा व्रज गोपिका। प्रेम भगवान के प्रति ऐसा हो जैसा ब्रजमंडल की गोपिकाओं का प्रेम अपने प्रीतम श्याम सुंदर के चरणारविंद में है। एक कथा आपको सुना दे गोपिकाओं के प्रेम की। ये कथा भागवत जी की नहीं है सज्जनों, नारद जी के दिव्य संहिता की कथा है। नारद भक्ति सूत्र की कथा है। वृंदावन में मैंने पढ़ा, सत्संग में भी सुना। द्वारका लीला की बात है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ी सुंदर कथा है ये। द्वारका लीला की बात है। भगवान द्वारका लीला में गए 116,108 विवाह हो गए, परंतु अधिकतर समय समय पर श्री किशोरी राधा रानी की याद करके कन्हैया अत्यंत गमगीन हो जाते, बेशुद्ध हो जाते थे। तो अन्य रानियों पटरानियों को डाह होता था, ये राधा कौन है। और माताओं को शब्द की डाह तो कुछ ज्यादा होती है। सेवा मैं करती हूँ, धर्मपत्नी मैं हूँ, और ये राधा कौन है जिसको ये हरदम चिंतन करते हुए तड़पते रहते हैं। गोपी भगवान की पटरानियों ने पूछा, का समय आने पर बताऊंगा कैसी भक्ति है, कैसा प्रेम है राधा का प्रभु आपके प्रति कि आप आज भी उनके लिए तड़पते हो, विह्वल हो जाते हो। हम उन गोपिकाओं के, राधा रानी आदि के प्रेम को जानना चाहते हैं। श्याम सुंदर आप कृपा करो ना। भगवान ने इसके लिए एक लीला की है। और कुछ क्षण के अंतर सिर दर्द का बहाना किया द्वारकाधीश भगवान ने। अब वैद्य बुलाया, भगवान लेट गए, सिर दर्द का बहाना करके लेट गए। वैद्य आए, पकड़ रहे नाड़ी, देख रहे हैं कहाँ क्या कमी है, कौन सा रोग क्या प्रभाव हुआ है। कुछ समझ में ना आए, फिर भी सिर दर्द है प्रभु को, तो कुछ औषधि दिया वैद्यों ने। कई वैद्य आए लेकिन सिर दर्द दूर न हुआ। देवर्षि नारद जी आए, प्रभु आप स्वयं बताइए आपका दुख दर्द कैसे दूर होगा। तो भगवान कहते हैं हाँ, एक उपाय है हमारे दुख दर्द की दूरी का। यदि कोई भक्त अथवा भक्ता अपने चरण रज को दे दे और भक्त के चरण रज को मेरे मस्तक से लेप किया जाए चंदन की तरह, तब मेरा दुख दर्द दूर हो जाएगा। कोई देगा क्या? नारद जी आप भी मेरे भक्त हो, आप दे दो। ना ना प्रभु, इतना बड़ा अपराध, आप हमारे परमाराध्य नारायण में आपको अपना चरण रज दूं। नारद जी कहा हम कहीं से उपाय करके लाते हैं। नारद जी अनेकानेक लोकों में गए, पृथ्वी मंडल के कई जगहों पर गए, बड़े बड़े भक्तों के पास, भक्ताओं माताओं के पास गए। तो जब चरण रज की याचना की, भगवान के मस्तक पे लगाना है, सब हाथ जोड़ दे। ना ना हम भगवान को अपनी चरण रज कैसे दूं, वे तो ब्रह्म नारायण है, मैं नरक थोड़ी जाऊंगी। लौट आए उदास होके नारद जी द्वारका। वैद्यों ने पूछा, भगवान ने पूछा रज मिली कि नहीं किसी भक्त की। क्या प्रभु कोई देने को तैयार नहीं है। तो नारद जी ने उनकी पटरानियों से कहा आप लोग दे दो, आप लोग ही भगवान की भक्ता हो। तो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिया, त्राहि त्राहि, ना 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 इतना बड़ा अपराध मैं नहीं करूंगी, ये मेरे स्वामी हैं, नाथ हैं, मैं अपने चरण रज को दे करके नरक थोड़ी जाऊंगी। अब श्याम सुंदर ने पूछा है नारद जी से, देवर्षि आप ब्रजमंडल गए कि नहीं गए, वृंदावन गए कि नहीं गए। कहे प्रभु मैं वहां नहीं गया। क्यों?
क्योंकि आपके विरह में वे गोपिकाएं तड़पती रहती हैं, आज भी रोती रहती हैं, और मैं वहां जाकर के उनको और कैसे दुखी करूं। सब जगह गए तो उनके पास नहीं गया। भगवान ने कहा, हे देवर्षि, आप एक बार कृपा करके जाओ तो सही, उन हमारी प्रेमिका गोपिकाओं से भी चरण रज की याचना करो, शायद वो कृपा कर दें। नारद जी भगवद आज्ञा को शिरोधार्य करके, भैया उधर आवाज नहीं आ रही, ध्यान दो, साउंड उधर घुमा दो कोई। देवर्षि नारद जी ज्यों ही ब्रजमंडल में प्रकट हुए, गोपिकन ने देखो देवर्षि नारद आए हैं, द्वारिका से आए हैं, आह्लादित होकर के घेर ली चारों तरफ से गोपिकाएं। नारद जी बताओ तो सही, मेरे प्रीतम कैसे, मेरे प्रभु कैसे हैं। अब नारद जी तो दुखी हैं, क्योंकि भगवान को दुखी पाया है, उपचार नहीं मिल रहा है। हे गोपिकाओं, मैं कैसे कहूँ, आपके प्रीतम श्याम सुंदर द्वारकाधीश इस समय बड़े दुख में हैं, कष्ट में हैं। मेरे प्रभु प्रीतम कष्ट में हैं, कोई उपचार नहीं हुआ, दवा नहीं हुई, सब कुछ हुआ लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जो उपाय है उसे कोई करने को तैयार नहीं है। कौन सा उपाय मुझे बताओ, मैं करूंगी। हे गोपिकाओं, ऐसा विचित्र उपाय है, श्याम सुंदर ने ही कहा है कि उस उपाय करने के कारण नरक की प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा है, यदि कोई प्रेमी भक्त या भक्ता, पुरुष या नारी अपने चरण रज को दे दे और भगवान द्वारकाधीश के मस्तक पर लगाया जाए तो उसी से वे पूर्ण स्वस्थ होंगे, उनका दुख दर्द दूर होगा। लेकिन कौन दे, कोई देने को तैयार नहीं। अपने भगवान को चरण रज दे करके कौन नरक जाएगा। इतना सुनते ही वर्णन है सज्जनों नारद भक्ति सूत्र में, गोपिकाएं अगल बगल भागी दौड़ी और पत्तन को तोड़ी है। छोटे छोटे पत्ते नहीं होते हैं, छोटे छोटे पत्तन को तोड़ा और चरण को ब्रज रज में रगड़ रगड़ करके और चरण के नीचे रख के झरियाए झरियाए के अपने पत्र पुट में देवर्षि नारद के सामने खड़ी हो गई, रोने लगी, ले जाओ मेरे प्रीतम को लगाओ। जिन्हें डांटा, अरे बावरी हो क्या, क्या करती हो, पता नहीं है ये रज भगवान को मस्तक में, और इस अपराध के कारण तुम्हें करोड़ों वर्ष तक नरक लोक होगा। तो जानते हो गोपिकन ने कहा, उत्तर दियो, हे देवर्षि नारद, मैं जानती हूँ यदि चरण रज दूंगी तो मेरे प्रीतम को दे रही हूँ, मुझे दोष लगेगा, अपराध होगा। परंतु इस अपराध और दोष के कारण यदि मेरे प्रीतम, मेरे सांवरिया कन्हैया स्वस्थ हो जाएं तो हम करोड़ों वर्ष तक नरक के दुख को सह देंगी। अपने प्रीतम को मैं दुखी नहीं देख सकती। प्रेमा यथा ब्रज गोपिका, इसी घटना के कारण में नहीं जो भगवान के प्रति, तभी तो कहा है संतों ने, सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्वरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियो श्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः। वे व्रज मंडल की गोपिकाएं धन्य हैं जो अपने प्रीतम के दत्त चित्त हो करके अनेकानेक प्रकार के कार्य को करती हुई और आनंद में डूब जाती। गोदोहन करते समय, दधि मंथन करते समय, लेपते समय, भोजन बनाते समय अपने प्रीतम की याद में तड़पती रहती है, भाव विभोर हो जाती है। इस प्रकार से सज्जनों, आज सुखदेव जी ने गोपिकन के दिव्य युगल गीत का वर्णन किया है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रुरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः।